ओम शांति। आज 16 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा जैसे कि अभी गीत भी सुन रहे थे कि बांधी है जीवन डोर, बाबा आपके साथ स्नेह प्यार की बांधी है जीवन डोर। तो बाबा भी कह रहे हैं कि जीवन की डोर तुमने मुझ एक से बांधी है तो मैं ही तुम्हारी नैया को पार लगाता हूँ, तुम मुझसे ही कनेक्शन जोड़ लेते हो। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये जो रस्म है जीवन डोर बांधने की, ये किसका यादगार है। ये वास्तव में इसी समय की बात है कि जब स्त्री का पल्लव पति के साथ बांध देते तो वो समझते अब यही जीवन भर इनके साथ ही निभाना है और इसी के साथ जीवन की डोर बंधी हुई है। तो ऐसे ही बाबा के साथ अब हमारी जीवन की डोर बंध गई है और बांध के ही रखनी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि ये मीठा झाड़ है जिसकी कलम मैं अभी लगाता हूँ, तो स्वीटेस्ट झाड़ की कलम लगा रहा हूँ और तुम्हें भी मीठा बनना है, स्वीट बनना ही है। तो आज सार है मुरली का, मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है और एक से ही तुम्हें तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है। उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। ओम शांति। देखो गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी, जैसे कोई कन्या है वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तो तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो, जो कहो, यह आत्माओं की जीवन की डोर है परमात्मा के साथ बांधने की। वह है हद की स्थूल बात, यह है सूक्ष्म बात। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है, वह उनके घर जाती है। देखो हर एक बात समझने की बुद्धि चाहिए। कलयुग में है सब आसुरी मत की बातें। तुम जानते हो हमने जीवन की डोर एक से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन भी एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है, क्योंकि उनसे हमको बहुत अच्छा सुख मिलता है। वह तो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। यह है रूहानी डोर। रूह ही श्रीमत लेती है। आसुरी मत लेने से तो नीचे गिरे हैं। अब रूहानी बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हम अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ बांधते हैं तो हमें उनसे 21 जन्म सदा सुख का वर्षा मिलता है। उस अल्पकाल की जीवन डोर से नीचे गिरते आए हैं। यह है 21 जन्मों के लिए गारंटी। तुम्हारी कमाई कितनी ज़बरदस्त है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर कोई से जीवन डोर बांधी है जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तुम आत्माओं की परमात्मा से जीवन डोर बांधी जाती है। कल्प कल्प उनकी तो गिनती नहीं। बुद्धि में बैठता है हम शिव बाबा के बने हैं, उनसे जीवन डोर बांधी है। हर एक बात बाप बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो कल्प पहले भी बांधी थी। अब शिव जयंती मनाते हैं।
परंतु किसकी मनाते हैं ये पता नहीं है। शिव बाबा जो पतित पावन है वह जरूर संगम पर ही आएगा, यह तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती है। इसलिए गाया भी जाता है कोटों में कोई, आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है और सब शास्त्र कहानियाँ आदि हैं। यह धर्म है ही नहीं तो जाने कैसे। अभी तुम जीवन की डोर बांध रहे हो, आत्माओं की के साथ डोर जुटी हुई है। इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं है। आत्मा की डोर परमात्मा से जुटी हुई है, इसमें शरीर की कोई बात ही नहीं है। भर घर बैठे रहो, बुद्धि से याद करना है। तुम आत्माओं की जीवन डोर बांधी हुई है। पल्लव बांधते हैं ना, वह स्थूल पल्लव यह है आत्माओं का परमात्मा के साथ योग। भारत में शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे ये किसको भी पता नहीं है। तो श्री कृष्ण की जयंती कब, राम की जयंती कब, यह नहीं जानते। बच्चे तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती अक्षर लिखते हो, परंतु इस समय 3 मूर्तियां तो है नहीं। तुम कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं, तो ब्रह्मा साकार में जरूर चाहिए ना। बाकी विष्णु और शंकर इस समय कहाँ हैं? जो तुम त्रिमूर्ति कहते हो ये बहुत समझने की बातें हैं। त्रिमूर्ति का अर्थ ही ब्रह्मा विष्णु शंकर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना वह तो इस समय होती है, विष्णु द्वारा पालना सतयुग में होगी, विनाश का कार्य अंत में होगा। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत का एक ही है। वह तो सब आते हैं धर्म स्थापन करने, हर एक जानता है यह धर्म स्थापन किया हुआ है और उनका ये संवत है, फलाने टाइम फलाना धर्म स्थापन किया। भारत का किसको भी पता नहीं है। गीता जयंती शिव जयंती कब हुई किसको भी पता नहीं है। कृष्ण और राधे की आयु में 2-3 वर्ष का फर्क होगा। सतयुग में जरूर पहले कृष्ण ने जन्म लिया होगा फिर राधे ने, परंतु सतयुग कब था ये किसको भी पता नहीं है। तुमको भी समझने में बहुत वर्ष लगे होंगे, तो 2 दिन में कोई कहाँ तक समझेंगे। बाप तो बहुत सहज बताते हैं, वह है बेहद का बाप, जरूर उनसे सबको वर्षा मिलना चाहिए। ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ये स्वर्ग में राज्य करते थे, परंतु उनको ये वर्षा किसने दिया? जरूर स्वर्ग के रचयिता ने ही दिया होगा, परंतु कब दिया कैसे दिया वह कोई नहीं जानते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो जब सतयुग था तो और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में हम पवित्र थे, कलयुग में हम पतित हैं। तो संगम पर ज्ञान दिया होगा, सतयुग में नहीं। वहाँ तो है प्रारब्ध, जरूर अगले जन्म में ज्ञान लिया होगा। तुम भी अब ले रहे हो, तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना बाप ही करेगा। कृष्ण तो सतयुग में था, उसको यह प्रारब्ध कहाँ से मिली? लक्ष्मी नारायण ही राधे कृष्ण थे, ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं जिन्होंने कल पहले समझा था वही समझेंगे। ये सैपलिंग लगता है, मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का इस समय कलम लगता है। तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भी बाप ने आकर हमको मनुष्य से देवता बनाया था। अभी तुम ट्रांसफ़र हो रहे हो, पहले ब्राह्मण बनना है,
बाजोली खेलते हैं तो ज़रूर चोटी होगी। बरोबर अभी हम ब्राह्मण हैं, यज्ञ में तो ज़रूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। यह शिव व रुद्र का यज्ञ है। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ने यज्ञ नहीं रचा। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। ये शिव बाबा का यज्ञ पतितों को पावन बनाने वाला है। रुद्र शिव बाबा निराकार है, वह यज्ञ कैसे रचें? जब तक मनुष्य तन में ना आए तो मनुष्य ही यज्ञ रचते हैं। सूक्ष्म व मूल वतन में ये बातें नहीं होती। तो बाप समझाते हैं कि यह संगम युग है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सतयुग था, फिर तुम यह बन रहे हो। यह जीवन की डोर आत्माओं की परमात्मा के साथ है। यह डोर क्यों बांधी है? सदा सुख का वर्षा पाने के लिए। भाई बाप से जीवन की डोर बन जाती है तो सुख का वर्षा पाते हैं। तुम जानते हो बेहद के बाप द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप ने समझाया है, तुम सो देवी देवता धर्म के थे, तुम्हारा राज्य था। पीछे पुनर्जन्म लेते लेते क्षत्रिय धर्म में आए। सूर्यवंशी राजाई चली गई, फिर चंद्रवंशी आए। तुमको मालूम है हम यह कैसे चक्कर लगाते हैं? इतने इतने जन्म लिए। भगवानुवाच है, हे बच्चों, तुम अपने को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अब इस समय स्तन में दो मूर्ति हैं, ब्रह्मा की आत्मा और शिव की आत्मा। दो मूर्ति हैं। इस समय दो मूर्ति इकट्ठी हैं, ब्रह्मा और शिव। शंकर तो कभी पार्ट में आता नहीं, बाकी विष्णु सतयुग में हैं। अभी तुम ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। हमसो का अर्थ वास्तव में यह है। उन्होंने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कितना फर्क है। रावण के आने से ही रावण की मत शुरू हो गई। सतयुग में तो ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है। ये सब होना ड्रामा में नूंद है ना, तब तो बाप आकर स्थापना करे। अभी है संगम। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ। तो ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, बाकी जो है वह इस यज्ञ में स्वाहा हो जाने हैं। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित होती है। पति दुनिया का तो विनाश होना है, नहीं तो पावन दुनिया कैसे हो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया पावन दुनिया इकट्ठी रहेगी क्या? पतित दुनिया का विनाश होगा, इसमें तो खुश होना चाहिए। महाभारत की लड़ाई लगी थी जिससे स्वर्ग के गेट खुले। कहते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। यह तो अच्छा है, पतित दुनिया खत्म हो जाएगी। पीस के लिए माथा मारने की दरकार क्या है? तुमको जो अब तीसरा नेत्र मिला है वह कोई को नहीं है। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए कि हम बेहद के बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। रावण ने फिर श्राप दिया। यह बातें याद करना सहज है, बाकी सब दंत कथाएं हैं। तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर गरीब क्यों बने? तो ये सब ड्रामा में नूंद है, गाया भी जाता है ना। ज्ञान भक्ति और वैराग्य। भक्ति से वैराग तब है जब ज्ञान मिले। तुमको ज्ञान मिला तब तो भक्ति से वैराग हुआ। सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। ये तो कब्रिस्तान है। 84 जन्म का चक्कर लगाया, अभी घर चलना है।
मुझे याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई उपाय नहीं है। योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और गंगा स्नान से नहीं होंगे। तो गंगा स्नान करके आते हैं लोग, सोचते हैं ना पाप भस्म हो गए। तो बाबा कहते हैं कोई गंगा स्नान करने से पाप भस्म नहीं होते, वो तो शरीर धुलता है। लेकिन मेन बात है कि आत्मा के पाप भस्म होते हैं योग अग्नि से, तपने से। तो पाप कहते हैं माया ने तुमको फुल मूर्ख बना दिया है। जैसे अप्रैल फूल कहते हैं ना, तो अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। फूल माना मूर्ख, बाबा ने पूरा ही मूर्ख बना दिया है। तो बाबा के लिए अप्रैल फूल मनाते हैं। ये भी क्यों मनाते हैं? क्योंकि माया ने ऐसा बनाया। तो अभी मैं तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने आया हूँ। चित्र तो बहुत अच्छे हैं, आज हम क्या हैं कल हम क्या होंगे, परंतु माया कम नहीं है। माया डोर बांधने नहीं देती है, खींचातान होती है। हम बाबा को याद करते हैं, फिर भी पता नहीं क्या होता है, भूल जाते हैं। इसमें मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। उन्हों को वर्षा किसने दिया, यह कोई समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं बच्चों मैं तुमको फिर से वर्षा देने आया हूँ। यह तो बच्चों का बाप का काम है। इस समय सब नरकवासी हैं। तुम खुश हो रहे हो, यहाँ कोई आते हैं समझते हैं तो खुशी होती है, ठीक है बरोबर। 84 जन्मों का हिसाब है, बाप से वर्षा लेना है। बाप जानते हैं आधा कल्प भक्ति करते करते तुम थक गए हो। मीठे बच्चे, बाप तुम्हारी सब थकान दूर करेंगे। अब भक्ति अंधियारा पूरा होता है। कहाँ यह दुख धाम, कहाँ वह सुख धाम। मैं दुख धाम को सुख धाम बनाने कल्प के संगम पर आता हूँ। बाप का परिचय देना है। बाप बेहद का वर्षा देने वाला है। एक की ही महिमा है। शिव बाबा नहीं होता तो तुमको पावन कौन बनाता। ड्रामा में सारी नूंद है। कल्प कल्प तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन आओ। शिव की जयंती है। कहते हैं ब्रह्मा ने स्वर्ग की स्थापना की, फिर शिव ने क्या किया। जो शिव जयंती मनाते हैं कुछ भी नहीं समझते। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर कोई के हाथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाट बाट नहीं है। वह बाप तो मोटर एरोप्लेन में घूमते हैं। यह बेहद का बाप कहते हैं मैं पतित दुनिया पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूँ। तुमने बुलाया है अविनाशी सर्जन आओ, आकर हमें इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है तो बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता, सुख 63 जन्मों का दुख हरता, 21 जन्मों का सुख करता। बाप है ही 63 जन्मों का दुख हरता और 21 जन्मों का सुख करता। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनना है,
याद की यात्रा में तत्पर रह विक्रम विनाश करने हैं। वरदान है सर्व खजानों को विश्व कल्याण की पूजा प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विश्व कल्याण के प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी कम खर्च वाला नशीन बन जाएंगे। तो अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। तो इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।